हेलो मेरी जान, कैसी हो? जी मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आप कहाँ पर हो? मैं ऑफिस में बैठा हूँ। फिर मिलेंगे कब? मैं आज शाम आपसे मिलूंगा और आपको सोने की अंगूठी पहनाऊंगा। सच्ची? मुच्ची। थैंक यू। ओके जान, क्लाइंट आ गया, लाखों की डील है, मैं बाद में बात करूंगा। एक हट्टा कट्टा मोटा ताजा फकीर सड़क पर बैठा मांग रहा था। जो बीमार नहीं था, बस बीमारी का बहाना था। बस लोगों को दिखाने के लिए उसने अपने सर पर पट्टी बांधी थी और अपना बाजू टूटने का भी बहाना करता था। ऐसे ही अपने बाजू और गले में पट्टी बांधी हुई थी और लोग उसको मजबूर माजूर समझकर खैरात दे देते। इसी तरह उसकी अच्छी खासी दिहाड़ी लग जाती और वो काफ़ी पैसे कमाकर घर चला जाता। उसके पास महंगे वाला मोबाइल फ़ोन भी था और वो नशा भी करता था। एक दिन वो सिगरेट भी पी रहा था और अपने कमाए हुए पैसे भी इकट्ठे कर रहा था और साथ साथ इधर उधर भी देख रहा था कि कोई उसको देख तो नहीं रहा, लेकिन उसको एक बच्चा छुप कर देख रहा होता है। वो बच्चा बहुत चालाक था। वो चलते चलते फ़कीर के पास आता है। फ़कीर उस बच्चे को देखकर उसके सामने अपना मांगने वाला कोला कर देता है, लेकिन वो बच्चा उसको कोई खैरात नहीं देता। वो बच्चा आहिस्ता से आगे चल पड़ता है और जब फ़कीर दूसरी तरफ मुंह करता है तो वो उसके कमाए हुए पैसे लेकर भाग जाता है। फ़कीर उठकर पीछे दौड़ता है, लेकिन उस वक्त तक बच्चा बहुत दूर चला जाता है और फ़कीर अफसुर्दा होकर अपनी जगह पर बैठ जाता है। फ़कीर अपनी जगह पर बैठकर बहुत अफसोस करता है कि आज जो कमाई की वो बच्चा लेकर भाग गया। लेकिन वो बच्चा एक दीवार के पीछे जाके छुप जाता है और अपनी जेब से 10 रुपए निकाल कर फ़कीर के पैसों में शामिल कर देता है और दुकान से जाकर बिस्किट और निम्को वगैरह ले आता है और वो फ़कीर के सामने रख देता है कि मांगो नहीं, बल्कि यहाँ पर बैठकर इन्हें बेचकर मेहनत की कमाई कमाओ और हलाल रिज़्क खाओ। अब क्या है कि वो फ़कीर वहाँ पर निम्को और बिस्किट के डब्बे लेकर बैठ जाता है। आहिस्ता आहिस्ता उसके पास बच्चे आना शुरू कर देते हैं और उसका सामान बिकना शुरू हो जाता है। तो वो बहुत शर्मिंदा होता है और अपने सर और हाथ से पट्टी उतार कर फेंक देता है और हलाल कमाई कमाना शुरू कर देता है। मांगने से कई गुना बेहतर है कि आप हाथ से हक हलाल पैसे कमाएं और हलाल और पाकीज़ा रिज़्क खाएं। सवाब की नीयत से इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी के दिल में ये बात उतर जाए।